मानवाधिकार संगठनों ने रूस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वोलेदार में थर्माइट बम के इस्तेमाल पर अब सवाल उठ खड़े हुए हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इसे मानवाधिकार पर एक बड़ा चोट बताया है और रूस का क्रूर फैसला बताया। हड्डियों तक को गला देता है ये थर्माइट बम, जिसका इस्तेमाल वोलेदार में रूस के द्वारा यूक्रेन के खिलाफ किया गया है। बहुत बड़े संकट से गुजरता हुआ यूक्रेन और उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें, जिसका इस्तेमाल रूस ने वोलेदार में यूक्रेन के खिलाफ किया है। बड़ी बातें विपिन आप इस बीच बता रहे हैं और इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से और कब आग की ये बारिश पहले भी हो चुकी है। हम आपको बता दें ये आरोप कोई नया नहीं है। इस तरीके से थर्माइट बॉम्ब का इस्तेमाल पिछले एक साल में हालांकि कई बार किए जाने का दावा किया जा चुका है। कब हुई है आग की बारिश? 12 मार्च 2023 जब वोलेदार में इसी तरह से थर्माइट बॉम्ब से वार किया गया, हमला हुआ। डोनेट्स्क में 23 जुलाई 2022 का वो दिन। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जब एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई थी, उससे पहले 30 मई 2022 डोनबास पर हुई इस अग्नि वर्षा को लेकर कई बार चर्चा की गई, लेकिन फरवरी 1945 जब हिटलर ने इसे इस्तेमाल किया था और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा था कि किस बड़े स्तर पर तबाही मची थी। दूसरे विश्व युद्ध में थर्माइट बॉम्ब के इस्तेमाल के बाद न सिर्फ इसको लेकर बड़े फैसले लिए गए, बल्कि यह भी देखा गया किस तरीके से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 25,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था थर्माइट बॉम्ब के इस्तेमाल से। क्योंकि युद्ध में थर्माइट बॉम्ब का इस्तेमाल एक बार फिर से बड़ा खतरा बना हुआ है। कितना खतरनाक ये हो सकता है ये भी पहले जान लीजिए, क्योंकि जिस थर्माइट बॉम्ब की हम बार बार यहां पर जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से यूक्रेन दहल गया है। वोलेदार में रूस की तरफ से हुए अटैक की तस्वीर हमने आपको दिखाई। हमले के दौरान हो रही आग की बारिश की तस्वीर ने सबको चौंका दिया। रात के वक्त जैसे ही ये हमला हुआ, ऐसा लगा जैसे आसमान से एक ऐसी अग्नि वर्षा हो रही है जिसके बाद पूरा इलाका इसकी चपेट में आ गया, क्योंकि इसका तापमान 2400 डिग्री तक पहुंच जाता है। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा नुकसान किस तरीके से यूक्रेन को दहलाने की ये कोशिश की गई है। वर्ल्ड वॉर 2 में इसके इस्तेमाल की जानकारी तो हमने आपको दी, क्योंकि 25,000 लोग जिस तरीके से थर्माइट बॉम्ब के इस्तेमाल से मौत के घाट उतारे गए थे, उसके बाद कड़े नियम बनाए गए। यहां तक कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इसको लेकर बड़े फैसले लेने की घोषणा की। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल, पांडे सर, ये शुरुआत चर्चा जिस तरीके से आपके साथ की, यही हमने जानने की कोशिश की कि युद्ध में सभी नियमों को ताक पर लगा दिया जाता है, लेकिन आज के इस हालात में जिस तरीके से बड़े स्तर पर हमने बताया 40 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है, यानी एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ खत्म कर सकती है। क्या किस ओर बढ़ रहा है रशिया? क्या फैसले ले रहे हैं पुतिन आज के इस हालात में? देखिए, बड़ा दुखदाई है कि एक वर्ष पूरा होने के बाद भी हम कहीं नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो अभी जो दूसरी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे सिप्री की रिपोर्ट का काफ़ी चर्चा हो रही है पिछले कुछ घंटों से, तो ये एक युद्ध जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में ना होकर एक आर्थिक युद्ध चल रहा है, जिसमें कि लोग अपने जो है गिरते हुए जीडीपी को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ा दुखदाई और अमानवीय है और अब वक्त है संयुक्त राष्ट्र संघ और में सभी लोग आएँ और कहें कि इस पर विराम करें। कहा जा रहा है कि व्यवहारिक रूप से कि पहल कौन करे, और कोई नहीं चाहता कि हम पहला कदम उठाएं, क्योंकि रशिया हार नहीं मानना चाहता और नाटो कंट्री चाहते हैं कि वो हार नहीं। नाटो कंट्री मतलब अमेरिका और उनका पूरा ग्रुप, वो नहीं चाहते कि हम इसमें विड्रॉ करें, क्योंकि विड्रॉ करना मतलब हार मानना। कर्नल शुक्ला, लेकिन आपको यहाँ पर लगता नहीं है कि जिस तरीके से पश्चिम की तरफ से पहुंचाई जा रही मदद, खासकर मुश्किलें तब बढ़ गई थी जब हथियार तो मिल रहे थे लेकिन उनको चलाना यूक्रेन को नहीं आता था। अब पुतिन उसी बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे वक्त में ये अग्नि वर्षा कर रहे हैं जहां उन्हें पता है कि अब बड़े बड़े टैंक्स की भी, बड़े बड़े एम्यूनिशंस की भी डिलीवरी होने वाली है। और लगातार कल भी हम चर्चा कर रहे थे, लेपर्ड 2 टैंक किस तरीके से इस वॉर टैक्टिक में बड़ा रोल निभा सकते हैं आने वाले वक्त में। बिल्कुल, ये एक शक्ति प्रदर्शन हो रहा है जहाँ पे एक दूसरे को मैसेज दिया जा रहा है। अभी युद्ध एक दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहा है, जहाँ पे कन्वेंशनल वेपन्स जो हैं उनको दरकिनारा किया जा रहा है और एक नई तरह के वेपन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और ये एक तरह से वार्निंग दी जा रही है कि अगर आप इसी तरह नए नए वेपन्स लाते रहेंगे तो उनको ध्वस्त करने का हमारे को तरीका आता है और हम इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो बम दिखाया है आपने, ये इस तरह का एक एरिया वेपन है जो कि पूरे के पूरे एरिया में जितने भी ह्यूमन बींग हैं या फिर कोई भी हथियार है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको ध्वस्त करने की क्षमता रखता है।
बिल्कुल, और यूक्रेन को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कि जब तक ये जंग रुक नहीं रही है तब तक वो बर्बाद करता रहेगा यूक्रेन। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।